Hello dear students, welcome you all on my channel. Okay, today we are going to discuss some second order derivative questions. Okay, in previous class we have discussed some other questions. Okay, today we are going to discuss some more questions on second order derivative. Okay, so चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेटा देखो, अपन को इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, और अपन को प्रूव करना है इसको। यदि अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख देंगे, y डबल डैश माइनस 2y डैश, ओके, और प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ये अपन को यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो जब भी कोई e की पावर x का टर्म राइट हैंड साइड में हो तो उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद में डिफरेंशिएशन आप स्टार्ट करें, बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इंटू ई की पावर x को यहाँ पे लेके आओगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर से वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, साइन एक्स। क्लियर हो गया। इतना करने के बाद में क्या स्टार्ट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब यहाँ पे y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, बोथ आर वेरिएबल्स एंड इन मल्टीप्लीकेशन, सो वी हैव टू यूज u डॉट v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, y यहाँ एज इट इज आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, जिसे अपन शॉर्ट में y डैश लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कोस एक्स। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से अपने पास e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, y डैश माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, कोस एक्स। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वापस से डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को y2 तक जाना है। ठीक है, y डबल डैश तक जाना है, तो अगेन अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u डॉट v। तो यहां से मेरे पास e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, y डैश माइनस y का डिफरेंशिएशन करना, तो दैट विल बी y डबल डैश माइनस y डैश। भाई y डैश का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा। क्लियर ना, y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस y डैश माइनस y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी अपन इधर कर लेते हैं इस पोर्शन में। ठीक है, अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, y डबल डैश माइनस का y डैश। ओके, e की पावर माइनस एक्स तो बाहर गया इस टर्म से, लेकिन ये माइनस तो यहीं पे रह गया ना, तो इस माइनस को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस का y डैश और प्लस का y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस ऑफ साइन एक्स। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो फिर यहां से e की पावर माइनस एक्स, इसको सोल्व किया अपन ने तो हो गया y डबल डैश माइनस 2y डैश। ठीक है, और प्लस का y। क्लियर, प्लस का y इज इक्वल्स टू, इधर क्या चल रहा है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, e की पावर माइनस एक्स को वापस राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो दैट विल बी y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको यदि राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो यू विल गेट माइनस e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअली में y है, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम फर्स्ट दिस वैल्यू इज y, तो इधर क्या बना, माइनस y, और उसको यदि अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, हैंस प्रूव्ड। सो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई एम डिस्कसिंग नाउ। ओके,
ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. One minute. Okay, this is our question number 2. So कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सिमिलियर ही है, ठीक है. y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर x, ब्रैकेट में कितना है sin x और प्लस में कितना cos x, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस e की पावर x को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर में माइनस x आ जाएगा, ठीक है. इधर क्या आ गया मेरे पास, sin x प्लस cos x, ठीक है. अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना. x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, सो वी हैव टू यूज u डॉट v हियर, ठीक है. तो कैसे यूज करेंगे, y एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x एज इट इज, और y का क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन x का क्या डिफरेंशिएशन होगा cos x, और cos x का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x. तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी, ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से e की पावर माइनस x कॉमन लिया, e की पावर माइनस x कॉमन लिया, तो यहाँ तो क्या बचा मेरे पास y डैश, और फिर कितना आ गया माइनस का y, इज इक्वल टू कितना cos x माइनस साइन x. क्लियर. अब अपन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना. इसका वापस से अपन x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है. ओके, तो करते हैं अगेन वो u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, ठीक है ना. अब इस ब्रैकेट में दो टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश, ठीक है, प्लस y डैश माइनस y एज इट इज इंटू e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, और साइन x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos x. आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा. अगेन अपन ने e की पावर माइनस x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, यहां से तो बच जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश, ठीक है. यहाँ नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी माइनस y डैश और प्लस में कितना y इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन यदि माइनस कॉमन लेंगे तो वी गॉट साइन x प्लस cos x. फाइन. अब क्या करेंगे अपन, e की पावर माइनस x को वापस से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा y डबल डैश माइनस 2 इंटू y डैश प्लस y इज इक्वल टू, और e की पावर माइनस x यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव का x, ठीक है. तो e की पावर x साइन x और प्लस में कितना cos x. ओके, इस चीज को मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ y, ठीक है, और यदि ये y है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस y, ठीक है. तो इस फाइनल रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर देखो, दैट विल बी y डबल डैश माइनस 2y डैश, उस माइनस y को इधर शिफ्ट किया तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 0. ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है. यही प्रूव करना था अपन को, यू कैन सी. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज y अपन को क्या दे रखा है इस बार, साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. एंड प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, ठीक है ना. डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं वाई डबल डैश लिख सकता हूँ, माइनस 3x इंटू वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस वी हैव टू प्रूव हियर, ठीक है. तो बेटा आपको एक रूल बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन में हमेशा जब भी ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है तो आप u अपॉन वी वाले फॉर्मूले से बचना आपको, ठीक है ना. लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ u अपॉन वी, ठीक है. तो क्या करेंगे अपन, पहले इस चीज को इधर ट्रांसफर कर लेंगे. तो अभी क्या दिख रहा है आपको, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ x. क्लियर. अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक ना, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे.
सो वी हैव टू यूज u डॉट वी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे y एज इट इज रहेगा इनटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लोगे आप, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, इधर यदि अपन साइन इनवर्स x की बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या टर्म है मेरे पास, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस एलसीएम यहाँ पे लिया आपने तो ये चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है। तो रूट इंटू रूट पावर 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना वाई डैश। क्लियर है। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम था और एलसीएम कितना था रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो इधर वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा अपने पास 1। आई होप मैंने 1-2 स्टेप स्किप की है, आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मेक सम स्पेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या रिलेशन आया, माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, वापस से डिफरेंशिएशन करने की। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ माइनस एक्स इंटू वाई है तो माइनस तो बाहर ले लो, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन यू डॉट वी से करना पड़ेगा। तो एक्स इंटू वाई का कितना वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स का कितना 1, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लस सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, वाई डैश का कितना हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये बन गया मेरे पास माइनस एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई। क्लियर हो रहा, माइनस एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश और माइनस का 2x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टर्म को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखना, माइनस एक्स वाई डैश और माइनस 2x वाई डैश तो मिलके कितने हो गए माइनस का 3x वाई डैश, ठीक है। उससे आगे क्या लिख दें अपन माइनस का y, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या अपन को यही प्रूव करना था, तो बिल्कुल यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी समझाते हैं कि आप पहले d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लो, फिर dy ओवर dx निकाल लो, ठीक है, और फिर y का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, उससे कि क्या है सारे टर्म कैंसिल आउट होके कितना आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो वो तरीका मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यदि इस पार्ट से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यदि अपन ऐसा बना ले तो दिस मेथड इज मोर बेटर देन दैट, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लेट अस टेक इट्स सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपन को प्रूव क्या करना है, इसको मैं एक बार फेयरली लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर को अपन y डबल डैश लिख देते हैं प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू इधर क्या आ जाना चाहिए 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं जो अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं, ठीक है। तो अपन तो यहाँ तो सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, पहले पावर का करोगे तो दैट विल बी 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स की पावर 1,
ये पावर का हो गया, ठीक है। अब tan इनवर्स x का तो 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है, ओके। तो अपन यदि dy बाई dx को वापस से लिखें तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x और अपॉन में कितना 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे अपन, मैंने बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाए तो क्या करना रहता है आपको इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख देंगे वाई डेस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे अपन, वापस से इसका डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका वापस से डिफरेंशिएशन किया तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डेस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वाई डबल डेस प्लस वाई डेस एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 प्लस 2x, तो उसे 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट वापस से इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ आया। यहाँ आ जाएगा वाई डबल डेस प्लस 2x पहले से था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2x के साथ और कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना वाई डेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली क्या बच गया 2। तो यही अपन को प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन हैंस प्रूव्ड। देख सकते हो आप, यही प्रूव करना था अपन को, क्लियर है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इट इज अगेन गुड क्वेश्चन, ओके। सो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है इसमें अपन को, y इज इक्वल टू ई की पावर a कोस इनवर्स x, और x का वैल्यू जो ये बता रखा है ना आपको -1 से 1 के बीच में, ये तो इस कोस इनवर्स x की डोमेन दे रखी है, ठीक है। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ते हो, ओके। चलो इसका वैसे कोई खास यूज है नहीं। अच्छा, प्रूव क्या करना अपन को, यहाँ पे देखो प्रूव करना अपन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ वाई, चलो इस बार अलग लिखते हैं, इसको y2 लिख देते हैं, ठीक है। तो y2 y डबल डेस एफ डबल डेस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑल आर सेम थिंग, ओके। माइनस यहाँ पे लिख दिया अपन ने x y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे आ गया माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। दिस वी हैव टू प्रूव हियर। तो कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया e की पावर a कोस इनवर्स x का, तो वापस सेम हो जाएगा, रिपीट हो गया ये, इनटू a कोस इनवर्स x का करना है तो इसमें a तो बाहर आ जाएगा और कोस इनवर्स x का कितना हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब अगेन वही बात, डिनोमिनेटर में ये टर्म बन रही है तो इसको अपन किधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया मैंने वाई डेस इज इक्वल टू ए ई की पावर a कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस भी चल रहा है साथ में, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, वापस से इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा बेटा, u डॉट v का डिफरेंशिएशन कितना होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वाई डेस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वाई डबल डेस प्लस वाई डेस एज इट इज इनटू इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसमें रूट का तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना माइनस ऑफ 2x, क्लियर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है माइनस a तो कांस्टेंट है, e की पावर a कोस इनवर्स x का, e की पावर a कोस इनवर्स x इनटू a कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा a इंटू -1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये वाला पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो ये एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डेज, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये माइनस एक्स इंटू में क्या चल रहा है वाई डेज, ठीक है। और एलसीएम क्या आया हुआ पड़ा अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो अब आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डेज माइनस एक्स वाई डेज इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस से y लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में यही तो दे रखा था अपन को। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डेज माइनस एक्स वाई डेज इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर वाई। ओके, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज माइनस एक्स वाई डेज, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही अपन को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। लेट अस सी, यही प्रूव करना था। हाँ ठीक है, यही प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब वाई डबल डेज ही हो गया एक तरह से, ठीक है। माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर वाई। तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, देख सकते हो आप ऐसा। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज y अपन को दे रखा है x की पावर x, ठीक है। और अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अपन को y डबल डेज माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई डेज का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस वी हैव टू प्रूव हियर, ठीक है। पहली बात तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आया, log y इज इक्वल टू log x की पावर x, ठीक है। तो ये बन गया log y इज इक्वल टू x log x, ठीक है। अब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करो log y को, तो ये हो गया 1 बाई वाई, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u डॉट भी लगाओगे तो x इंटू log x का कितना 1 बाई एक्स और प्लस log x इंटू x का कितना 1, इस x से x कट गया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर मेरे पास किसका वैल्यू आ गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस y को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, या फिर मैं पहले एक बार ये स्टेप लिख देता हूँ। 1 बाई वाई इंटू वाई डेस को, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने वाई डेस लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y को भी इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस बार यदि डिफरेंशिएशन करें तो इधर u डॉट वी लगाना है, तो अपन तो सॉरी u अपॉन वी लगाना है, तो अपन तो u अपॉन वी से बचना चाह रहे हैं। तो y डैश इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। ये इक्वेशन कहीं काम आ सकती है, तो इसको अपन ने सेकंड बोल दिया, और ये वाली इक्वेशन को अपन ने क्या बोल दिया, फर्स्ट, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर है। तो यहां से y डैश का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो हो गया y एज इट इज 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर प्लस यहां से 1 प्लस log x एज इट इज आ गया, और y का कितना हो जाएगा y डैश, क्लियर।
सो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास y अपॉन x, ठीक है, और प्लस में 1 प्लस log x इंटू वाई डैश। तो वाई डैश का वैल्यू कितना है वो आप यहाँ सेकंड इक्वेशन से रख सकते हो, ठीक है ना, रखना ही पड़ेगा क्योंकि अपन को प्रूव ऐसा करना है। नहीं रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वाई डैश ही लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है। अब देखो अपन को प्रूव क्या करना है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब देखो बेटा, यहां से मेरे पास y डबल डैश इज इक्वल टू y बाई एक्स आ रहा है, ठीक है। तो y डबल डैश चाहिए मेरे को, y बाई एक्स चाहिए, ये दोनों टर्म तो चाहिए मेरे को, ठीक है। यहाँ क्या लिख रखा है 1 प्लस log x इंटू कितना y डैश, ठीक है। तो अब एक बार प्रूव करने वाला पार्ट देखो, उससे आपको आइडिया होगा कि करना क्या है। y डबल डैश अपन को प्रूव करने में चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। y बाई एक्स अपन को प्रूव करने में चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन को log का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपन को थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास 1 प्लस log x वाला टर्म आया था इसको चेंज करना पड़ेगा y डैश के टर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log x को वी कैन राइट, 1 प्लस log x को बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं अपन y डैश अपॉन में y, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते आंसर आ जाएगा। तो y डबल डैश इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस log x, ओके, इंटू, सॉरी 1 प्लस log x तो लिखना ही नहीं ना अपन को, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। ओके, sorry, I have taken your little bit time. ओके, चलिए लेट अस मूव। तो यहाँ पे 1 प्लस log x का वैल्यू रख दो, कितना लिखा मैंने y डैश अपॉन में y, ये 1 प्लस log x का वैल्यू रख दिया मैंने, ठीक है। ओके, और आगे क्या चल रहा था अपने पास y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया y डैश, समझ में आ गई बात। ये किसका वैल्यू है जो ब्लैक से लिखा है मैंने, ये 1 प्लस log x का वैल्यू है, ठीक है। तो that implies this will be y डबल डैश, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू वाई डैश क्या हो गया, y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू राइट द रिजल्ट, ओके। तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, y डबल डैश, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y और माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यही अपन को क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। यू कैन सी इट, देखो y डबल डैश माइनस 1 अपॉन y इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। तो जहां से भी आपको नोट करना होता है वहां पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपन को पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू दे रखा है a, सॉरी ब्रैकेट यहीं पे लगा दिया, ओके, x इज इक्वल टू दे रखा है a cos t प्लस t इंटू साइन टी, ठीक है, ये x का वैल्यू दे रखा है। एंड y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कोस टी, ओके। और इस क्वेश्चन में करना क्या, अपन को d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे क्या लिख रखा है वो बाद में देखेंगे अपन। एट t इज इक्वल टू π/4 का मतलब है जो भी d2y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसमें t की जगह अपन को π/4 रखना है, ठीक है। तो खैर उसको भूल जाओ एक बार, आप तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट की तरह याद रख लेना कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो उनका अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो बेटा बहुत आसान है, क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख रखा, नोट इन प्रीवियस वीडियो, 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो पैरामेट्रिक फॉर्म पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो जाके देखोगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसे मैंने बताया था आपको कि पहले अक्ष को पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो पैरामीटर कौन है यहाँ पे, टी, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, प्लस टी साइन टी में क्या करना पड़ेगा आपको, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला, तो हो गया टी कोस टी और प्लस में कितना आ जाएगा साइन टी एज इट इज, क्योंकि टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास dx बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, ए टी कोस टी, इट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट कर लो, नाउ y अपन को क्या दे रखा है बताओ क्वेश्चन में, a साइन टी माइनस टी कोस टी, ये y का वैल्यू दे रखा है अपन को, ठीक है। तो इसका भी अपन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस टी, ठीक है, माइनस, अब मैं एक ब्रैकेट वापस से लगा देता हूं क्योंकि वी हैव टू यूज यू डॉट वी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे t इंटू कोस टी लिखा हुआ, तो t एज इट इज कोस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है, फिर प्लस कोस टी एज इट इज, और t का t के रेस्पेक्ट में कितना 1, t के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ से dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा a ब्रैकेट में कोस टी, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म में, तो एक जगह तो आ जाएगा प्लस का t साइन टी, क्लियर है, और आगे आ जाएगा माइनस का कोस टी। अब देखो इस कोस टी से कोस टी भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आई कैन राइट dy ओवर डी टी विल बी इक्वल टू ए टी साइन टी, इसे अपन ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या फॉर्मूला होता है, तो वो देखें आप, ये तो अपने पास dx बाई डी टी और dy बाई डी टी आया, ठीक है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, तो हैंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा dy बाई डी टी, ओके, और अपॉन में dx अपॉन डी टी, क्लियर। तो यहां से अपन ने इक्वेशन सेकंड से dy बाई डी टी का वैल्यू रखा, दैट इज ए टी साइन टी अपॉन, अब अपन dx बाई डी टी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो dx बाई डी टी का वैल्यू क्या था, ए टी कोस टी, ओके। तो यहां पे मैंने रख दिया ए टी इंटू कोस टी, क्लियर। अब ए टी से ए टी कैंसिल आउट हो गया, साइन टी अपॉन कोस टी क्या बन गया टेन टी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि dy बाई डी एक्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, एंड दैट इज टेन टी, ओके। यहाँ t क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक है। t को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर ना, और पैरामीटर एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर रखी है उस वीडियो में, ओके, तो वो आप देख सकते हो, ओके। खैर मेरे को तो क्या फाइंड आउट करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरे को वाई डबल डैश चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तभी तो क्या आएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को पता है कि टेन टी भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो पहली बात तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा, ठीक है। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इनटू, ठीक है ना। यही बच्चे गलती करते हैं, बस ये आंसर लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। 10 टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी तो टी के रेस्पेक्ट में होता, लेकिन अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी, अक्स के रेस्पेक्ट में। तो 10 टी का सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर टी का अक्स के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा अपन को, तो दैट विल बी डी टी बाई डी एक्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ओके। अब मेरे को यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को पता है अपने पास डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू पड़ा है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या था अपने पास, ए टी कोस टी, ठीक है। तो यहां से मैं डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं,
दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 80 इंटू कोस टी, ठीक है। अच्छा, dx बाई dt और dt बाई dx एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन उसका लॉजिक ये नहीं है कि अपन 2/3 को 3/2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ये चीज भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है आपको कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है। लेकिन उसका कुछ लॉजिक अलग है, उसमें अपन जनरल मैथ्स लगा के अपन ने ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, खैर, तो dx बाई dt ये है, तो dt बाई dx कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 80 cos t। ओके, तो बस फाइनली आंसर लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या आ गया इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो दैट विल बी 1 अपॉन 80 इंटू कोस टी, ठीक है। कोस टी को ऊपर ही शिफ्ट कर दो जिससे कि ये sec में बदल जाए, तो ये हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन में 80, ठीक है। ये d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम और बचा है। क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4 ये पूछा गया है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sec क्यूब, मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू π/4 का मतलब ये है कि जो भी d2y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, मतलब जैसे ये वैल्यू है अपने पास, ठीक है ना, यही वैल्यू है, इसमें जहां जहां t दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना अपन को π/4 एट t इज इक्वल टू π/4 का मतलब ये है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे π/4 रख दिया, नीचे कितना आ गया a इंटू π/4, ठीक है। अब sec π/4 का वैल्यू कितना होता है √2 और उस पर क्या लगाया हुआ है क्यूब अपॉन पाई, ए नीचे लिख दिया और जो इसके डिनोमिनेटर में 4 था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, अच्छा √2 क्यूब कितना हो गया 2√2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8√2 अपॉन में कितना a पाई, ये आ जाएगा आंसर क्वेश्चन का। ओके, सो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। इफ यू वांट टू note it down, then pause the video and note it down. Okay, let us take last question of today's lecture, question number 8. Okay, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसके लिए मैंने ये दो क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, है ना। ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है अपन को। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a ब्रैकेट में दे रखा cos t प्लस log tan t/2, ओके, एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a sin t। और अपन को अगेन क्या फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। और इस बार किस पे फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू π/3 पे। तो बस वही प्रोसेस है। सबसे पहले पैरामीटर देखो, इसमें क्या है t पैरामीटर है, तो अपन अक्स का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो दैट विल बी a इंटू कोस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे इस log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन tan t/2, क्योंकि log का आर्ग्यूमेंट तो tan t/2 है। यदि ये log x होता तो उसका 1/x होता, ठीक है, इंटू tan t/2 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। तो इज इक्वल टू a, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास माइनस का साइन टी प्लस, या 1 अपॉन tan t/2 उसको मैं साइन कोस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos t/2 अपॉन में sin t/2। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, tan को ऊपर ले जाओ तो cot t/2 उसको अपन साइन कोस में ऐसे लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे sec स्क्वायर t/2 है उसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। अब देखो cos t/2 इस पावर को कैंसिल आउट कर देगा। ओके, लेट अस मूव अहेड, लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, तो यहां से मेरे पास dx बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 sin t/2 इंटू कोस t/2। ओके, नाउ यू नो वन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है वो फॉर्मूला कि टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है।
तो बस यही फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वस टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में ये साइन टी बन जाएगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये थीटा की जगह टी बाई 2 था, तो टी बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया अपन ने, तो ये हो गया ए इंटू क्या एलसीएम है इसका, साइन टी, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आएगा। तो ये बन गया ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में कितना, साइन टी। दिस इज वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी। ओके, तो एक बार इसको वापस से लिख देता हूं मैं इस वैल्यू को। तो यहां से मेरे पास dx बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, ए कोस स्क्वायर टी और अपॉन में कितना, साइन टी। इट इज इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अपन ने इसको, ठीक है। सिमिलरली y तो बहुत ही आसान सा दे रखा अपन को, क्या दे रखा, a sin t। तो यहां से अपन बात करें dy बाई डी टी की, तो दैट विल बी a cos t। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, वी हैव टू फाइंड हियर dy ओवर dx। तो हेंस dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी टी ओवर dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, a cos t, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। अपॉन वाला साइन टी कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो यहाँ a cos t से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया, तो अगेन वही रिजल्ट आ गया, साइन टी अपॉन cos t इज इक्वल टू tan t। ओके, अब dy बाई dx से अपन किस पे जाएंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर पे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स, नॉट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अक्स। तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है ना भाई। dy बाई dx का तो अक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t। बेटे बस ये चीज नहीं बोलनी है आपको कि ये tan t का sec स्क्वायर t हो गया, लेकिन t का और करना अभी आपको। तो t का क्या होगा अक्स के रेस्पेक्ट में, dt बाई dx। हाँ, यहाँ पे मैं t के रेस्पेक्ट में यदि करता तब तो वो sec स्क्वायर t आ जाता है, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक ना। इज इक्वल टू यहाँ से आया sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से आप रख लो, ये dx बाई डी टी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो dt बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा अपने पास, साइन t और अपॉन में कितना, a कोस स्क्वायर t। क्लियर हो गया। ओके, तो अपन ने क्या किया, 1 बाई a को तो ऐसे लिख दिया, कोस स्क्वायर ऊपर जाए क्या बन जाएगा, sec की पावर 4t है ना, और इनटू में आ जाएगा साइन t, सॉरी ओके, मैं यहां लिख देता हूं इनटू में आ जाएगा साइन t। ओके, ठीक है। तो लेट मी राइट अगेन, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा sec की पावर 4t इंटू साइन t और अपॉन में कितना, a। ओके, और इस बार अपन को इसकी इवेल्युएशन कौन से पॉइंट पे करनी है, t इज इक्वल टू पाई बाई 3। आई होप देखने दो, हाँ पाई बाई 3 पे इसका इवेल्युएशन करना अपन को, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे, इवेल्युएट और कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आया, d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, इवेल्युएटेड एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, sec की पावर 4 पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3 और अपॉन में कितना, a, ठीक है। अब sec 60 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और अपॉन में कितना चल रहा है, a। तो ये हो गया 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 √3 अपॉन में 2a। ये आ गया अपने पास d2y ओवर dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप देख लेना, ओके। आई होप होनी तो नहीं चाहिए। ओके,
सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक इन डिफरेंशिएशन, ओके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।